हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके 2-3 एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन करानी होती है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लोग को करानी होती है, तो उसके लिए बच्चों हमें अभिकारक यानी उस अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणुओं की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, उन अभिकारक अणुओं की संख्या ही बच्चों उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जितने अभिकारक अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन अभिकारक अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पर अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अभिक्रिया की आणविकता इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को देखिए, PCl5, जब इसको बच्चों हम ब्रेक करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 की फॉर्म में ही टूटता है। यानी जो PCl5 है बच्चों, ये आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ठीक है, अब देखिए ये जो इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक है यानी ये रिएक्टेंट है, और ये क्या बन रहा है बच्चों, ये उत्पाद यानी ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, समझ में आप लोग को मिल रहा है। इस अभिक्रिया में, ठीक है, केवल जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो क्या होगी बच्चों, 1 होगी। मैंने आपको क्या बात था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों केवल एक अभिकारक, कितना, एक अभिकारक है। अच्छा, इसी को देखिए, आप नीचे समझा रहा हूँ। देखिए इस अभिक्रिया को देखिए बच्चों, देखो इसके अंदर एक अभिकारक बच्चों ये है H2 और दूसरा अभिकारक क्या बच्चों, I2। तो दोनों के संयोग से क्या बनना है बच्चों, आपका 2HI बनना है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रहा है बच्चों। इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक है, एक अभिकारक कौन सा है, H2 है, दूसरा अभिकारक क्या बच्चों आपका I2 है। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी बच्चों कितनी होगी, वो 2 होगी। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो उसकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे तो उन अभिकारक अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए एक बार मैं आपको मेरे नोट में क्या लिखा, देखिए किसी भी अभिक्रिया, हाँ, किसी भी अभिक्रिया की, मैं एक शब्द लिखना भूल गया हूं, किसी भी अभिक्रिया की, है ना, मैं लिख देता हूं, किसी भी अभिक्रिया की, तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी क्या होती है बच्चों, शून्य नहीं होती है। मैंने कहा किसी भी अभिक्रिया की, देखो यहाँ के शब्द हैं, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए अभिकारक ही नहीं है, यानी अभिकारकों की संख्या अगर शून्य है, तो अभी उत्पाद तो हमें मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा? यानी कहने का मतलब ये, मान लो हमको चाय बनानी है, अब चाय बनाने के लिए हमारे पास ना दूध है, ना पत्ती है, ना चीनी है, अभी कुछ भी हमारे पास आइटम नहीं है, तो क्या चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वही कह रहा था बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। तो वही मैंने लिखा था, देखिए नोट में, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? अच्छा, अब इसका देखो, इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसका और क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए पहला देखिए, एक अणुक अभिक्रियाएं, यानी देखिए ये क्या होती हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था PCl5, ठीक है, ये अभिकारक है। ठीक है, और ये देखो हम ये टूटा काय में, PCl3 में और Cl2 में, यानी PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इस अभिक्रिया के लिए क्या बच्चों, अभिकारक का काम कर रहा है, और केवल एक अभिकारक है, इसलिए इसको कहा गया बच्चों एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लीजिए, AgNO3, जब इसको बच्चों हम ब्रेक करते तो क्या मिलता है हमें, Ag पॉजिटिव आयन मिलता है और NO3 नेगेटिव आयन मिलता है। तो इस अभिक्रिया में देखो एक ही अभिकारक है, यानी सिल्वर नाइट्रेट इस अभिक्रिया का है, क्या है, एक अभिकारक है, यानी इस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है, कि कौन सा, वो AgNO3। तो इसकी जो आणविकता होगी वो भी क्या होगी बच्चों, इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी, और इस अभिक्रिया की भी जो आणविकता वो भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। समझ में आप लोग को मेरी बात? क्योंकि इन दोनों ही अभिक्रियाओं में अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है।
समझ में आ रहा है। इधर से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट हमें 2 मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभिकारक कितने हैं वो हमें देखना होता है, ठीक है। अभिकारक को देखना होता है, उत्पाद को नहीं देखना होता है। जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उन्हीं की तो संख्या कहलाती है अभिक्रिया की आणविकता। तो अब इसमें दोनों अभिक्रियाओं में एक एक अभिकारक भाग ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से बच्चों होती है आपकी द्विव अणुक अभिक्रिया, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, एक अणु है ना, एक अणु भाग ले रहा था, यहाँ पे अभिक्रिया में क्या होंगे बच्चों, 2 अणु भाग लेंगे, ठीक है। तो 2 अणु भाग लेते हैं कोमा द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया H2 गैसीय फॉर्म प्लस I2 गैसीय फॉर्म, ठीक है। अब ये एक अभिकारक बच्चों ये हाइड्रोजन गैस है, दूसरा अभिकारक क्या बच्चों आयोडीन गैस है, ठीक है। दोनों के संयोग से क्या बन रहा है बच्चों आपका 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रही है। तो एक अभिकारक ये हुआ और एक अभिकारक ये, तो कुल मिलाकर बच्चों कितने अभिकारक हुए, 2 अभिकारक हुए। तो ये जो अभिक्रिया होगी बच्चों, ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, आपका ये आपकी द्विव अणुक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल मैंने आपको समझा, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। दोनों के संयोग से क्या बना बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखो एक अभिकारक ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा अभिकारक क्या आपका क्लोरीन हुआ, तो कुल मिलाकर 2 अभिकारक इसके अंदर आए। तो ये जो अभिक्रिया बच्चों ये क्या जबकि द्विव अणुक अभिक्रिया है, समझ में आ रहा। यानी जिस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है अभिकारक का वो एक अणु को अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं वो द्विअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। समझ में आ रही है। डेफिनेशन क्या थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। नोट में मैंने एक बात आपको ये बताई थी बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। आणविकता होती क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या। अब बच्चों कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक ही नहीं है तो क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई रिएक्शन अगर होनी है तो उसके लिए बच्चे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभिकारक चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने लिखा था बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक अणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, द्विअणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। और आगे अगर देखना चाहें तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं भी हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम 3 अणु लें तो, अगर 3 अणु लेंगे तो 3 अणु का भी 3 अणुक अभिक्रियाएं हो जाएंगी, समझ में आ रहा। तो ज्यादातर एग्जाम में एक अणु अभिक्रियाएं और द्विअणुक अभिक्रियाएं ज्यादा पूछी जाती हैं और ये मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक अणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, द्विअणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। दोनों के मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अभिक्रियाएं क्या बच्चों, इनमें जो अभिक्रिया इन दोनों अभिक्रिया की जो आणविकता वो 1-1 है और इन दोनों अभिक्रिया की जो आणविकता वो कितनी है बच्चों, 2-2 है। क्योंकि इसके अंदर भी देखो 2 अभिकारक अणु आ रहे हैं तो इसकी भी आणविकता 2 होगी और इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसकी भी आणविकता 2 है और इसकी भी आणविकता कितनी बच्चों, 2, क्योंकि इसके अंदर अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। समझ में आ रहा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।